हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे पहले क्लास में। जो है सो हम लोगों ने 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 21 और 22 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जैसे आपको इजी वे में समझ में आ जाए, और बहुत लंबा वीडियो रहता है तो लोग उब जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल वाइज अपन डिस्कस कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है और उसका इंटरप्रिटेशन नॉर्मल लाइफ में कैसे किया जाता है, एग्जाम में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो आपका जो है सो आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22 जो है, तो आपका जो है सो आर्टिकल नंबर 20 जो था वो आपका जो है सो कोई भी आप जुर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या सज़ा होगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा उसके ऊपर था। 21 जो है सो आपको जीने का हक है, लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी की जो बात आती है, आपका फ्रीडम ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात आती है, प्रोटेक्शन जो होगा आपका लाइफ का और लिबर्टी का, मतलब कि आपको जो है सो लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि आप छूट है आप काम करने के लिए, जीने के लिए, जो आपकी इच्छा है वो करने के लिए, और लाइफ को जो है सो बचा के रखने के लिए कि जब आप जिएंगे नहीं तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जो है सो आपको यह राइट देता है संविधान कि आप जी सकते हैं और आपको जो है सो कोई जीने में कोई बाधा नहीं बनेगा। और लिबर्टी इसलिए दिया गया है ताकि जब जिएंगे तो जीने का दो तरीका होता है, एक जेल में बंद होकर जीना, दूसरा जो होता है फ्री होकर जीना। तो लिबर्टी मतलब कि फ्री होकर जीना, और नॉन लिबर्टी मतलब जेल में बंद होकर जीना। तो यहाँ पे ये बात हो रही है आर्टिकल 21 में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि पर्सनल लिबर्टी मतलब फ्रीडम वे में जीना। जब लिबर्टी प्रोवाइड होगा तभी डेवलपमेंट होता है, और लिबर्टी नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगा, लिबर्टी होगा, ये तीन चीज़ मिल करके जो है सो आदमी को एक डेवलप नेशन बनाने में, डेवलप जो है सो ह्यूमन कैपिटल बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका आर्टिकल 21 यह कहता है कि जो है सो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी जो है सो, अब यहाँ पे है कि ये आर्टिकल डालने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। इस आर्टिकल डालने का मतलब ये हुआ कि लाइफ से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वाटर हो गया, चाहे हेल्थ हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, या जो है सो आपका डेली लाइफ में जो है सो बहुत सारी चीज़ें जैसे एयर हो गया, ये सब फंडामेंटल राइट में आ गई, ठीक है। या जो है सो आप कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, मूवमेंट हो गया, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट में इंक्लूड हो गई अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ऐसे 21-22 लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया जो इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई फंडामेंटल राइट में। अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपील दायर कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि हमारा ये राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो कहा गया है आर्टिकल 21 में कि कोई भी आदमी, गवर्नमेंट जो है सो, मतलब जनरली गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है आपके इस राइट को, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी को जो है सो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है सो आपको जो है सो छीना जा सकता है, अदरवाइज और कोई मेथड से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग समझिएगा जरा। इसका मतलब यह हुआ यहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि अब लाइफ का मतलब, जैसे देखिए किसी को फांसी दे देना, सपोज डैट किसी को फांसी दे देना या किसी को गोली मार देना, ये पर्सन है, इसको जो है सो आपने गोली से हिट कर दिया तो ये मर जाएगा, या फिर जो है सो इसको जेल में बंद कर दिए। तो अब जब गोली से मार दिए या जो है सो किसी और तरीके से आपने इसको डिटेन कर दिया, कस्टोडियल डेथ हो गया, तो उसका क्या हुआ, उसका लाइफ चला गया। समझना बात को, वो मर गया मतलब उसका लाइफ चला गया। और आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ चला गया, इससे बचाने के लिए आर्टिकल 21 था। अगर कस्टोडियल डेथ होने का मतलब होता है आर्टिकल 21 का वायलेशन होना, ठीक है। जैसे पुलिस मारते मारते, भले वो गुंडा ही क्यों नहीं है, सिटीजन अगर है तो उसको अपना हक है कि अपना जो है सो उसका अपना पक्ष है कोर्ट में रखने का। पुलिस कोई मतलब कि जुडिशियल, मतलब कि डेथ जो होता है, मतलब सॉरी पुलिस जुडिशरी नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, न कि जो है सो फैसला सुनाना। और जो आपके जुडिशियल कस्टडी में कोई मर गया, इसका मतलब कि आपने फैसला सुना दिया है, आपने उसे मार दिया है। समझना बात को, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी में कि आप बिना लॉ के अपने मनमाने ढंग से जो है सो आप किसी को मार नहीं सकते हैं। अब यहीं पे आता है, ये केस आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है सो एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप देखना ASFP आस्पा आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिना कोर्ट के वारंट के, शक के आधार पे आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपको डिटेन कर सकती है, आपके घर को सर्च कर सकती है, जरूरत पड़े तो गोली मार सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जो है सो नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है,
ठीक है। और वहाँ पे महिलाओं का इससे अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, ठीक है। जो पर्सनल है, पुलिस पर्सनल है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा बहुत अत्याचार होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कहता है क्या कि जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में हमने आपसे क्या बात किया, टेक अवे द लाइफ। टेक अवे द लाइफ का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को फांसी देना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही देना है, मतलब अपने मन से फांसी अंग्रेजों के जैसा नहीं चढ़ा देंगे। दूसरा चीज ये है यहाँ पे कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि आप किसी को अगर जेल में बंद कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको रीजन बताना पड़ेगा कि हाँ इनके ये चोरी किए थे, ये फलना किए थे, ऐसा किए थे, वैसा किए थे, इसलिए इनको जेल में बंद किया जा रहा है। अदरवाइज यू कैन नॉट एबल टू पुट द पर्सन इनसाइड द जेल। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग और दिस थिंग इज एक्चुअली अप्लाई ऑन द एक्चुअली जेल और मारना गोली जो है अगर आप किसी को मार देता है उसको 302 लग जाता है। लेकिन अगर जो है आपने किसी को जेल में बंद कर दिया है तो ये आपने जो है ये गवर्नमेंट एक्चुअली ये अप्लाई होता है मेनली गवर्नमेंट पे, क्योंकि ऐसा काम जो है गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा अप्लाई गवर्नमेंट ज़्यादा करती है, किसी को तुरंत बंद कर देती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। तो आप जो है किसी के लिबर्टी और लाइफ को जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ही जो है किया जा सकता है कार्रवाई, बिना लॉ के आप किसी को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को क्या है इसमें आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपका फ्रीडम है, और गवर्नमेंट आपको बंद नहीं कर सकती है क्योंकि संविधान ने वो हमको राइट दिया, अदरवाइज गवर्नमेंट उठा के बंद कर दे। उसके बाद में आर्टिकल 21A में जो है समझना, सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है गवर्नमेंट को और बहुत सारे डिसीजन जो है आपके जो है ये 2002 से पहले देते आ रही थी कि भैया जो है फंडामेंटल राइट में एजुकेशन को डालिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रही थी। बाद में जब फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और बहुत सारे जजमेंट आ गए तो उनको मजबूरी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 86 अमेंडमेंट 2002 में जो है बोला कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन देना फंडामेंटल राइट है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ें आती है जिसको समझना चाहिए। जनरली क्या होता है कि यह जो है 6 से 14 साल तक के बच्चे को आप देखना, मैट्रिक तक जो है गवर्नमेंट स्कूल में कोई फी नहीं लगता है, एग्जाम फी मामूली भी लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये एक फंडामेंटल राइट में डाल दिएगा ताकि जो है राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है ना उसको जो है मूर्त रूप दिया जा सके, ठीक है। तो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक, ठीक है। स्टेट शैल मतलब बाइंडिंग कर दिया स्टेट को कि आपको ये देना ही पड़ेगा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में आ गया, ठीक है। उसके बाद में जो है ये आया राइट टू एजुकेशन जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में। उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान आ जाता है और मिड डे मील स्कीम आ जाता है और जैसे स्कूलों को स्ट्रेंथन किया जाता है, लेकिन एजुकेशन का स्तर बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो एक दिन हम आपको करंट अफेयर्स में डील कर रहे थे मिड डे मील का, आप जाके देखना वहाँ पे हमारे वीडियो, उसमें हमने बताया है कि मिड डे मील में अभी रिसेंटली जो है गर्ल का जो है एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। तो गर्ल का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने का कॉज क्या है कि अगर खाना मिल रहा है, दूसरा चीज़ है कि जो है मजदूरी नहीं करने जा रहे हैं, अगर खाना मिले तो मजदूरी नहीं करने जाएंगे बच्चे, तो इस लालच में कुक्ड फूड मिल रहा है, इसलिए गर्ल का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपका रिसेंट का न्यूज़ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका है आर्टिकल नंबर 22 है। तो अब आर्टिकल नंबर 22 जो है कल हमने आर्टिकल नंबर 20 में आपको बताया था कि कोई भी सजा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ दिया जाएगा। तो वहीं पे हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारा केस है, प्रकाश सिंह बादल की कमेटी वगैरह है, जो रिकमेंडेशन आए हैं उसके आधार पे। तो ये आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब पुलिस, वही चीज हमने कल आपको चर्चा किया तो उसी के बारे में कंप्लीट यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है कोई भी आदमी को अगर गवर्नमेंट या पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उसको बताना पड़ेगा कॉज क्या है अरेस्ट का, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप जो है हमको अपने जो है मान लीजिए कि हम किस कॉज में हमें अरेस्ट किया जा रहा है ये बताना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो हम बता रहे हैं कि ये कॉज है तो उसके आधार पे हमें जो है अपना पक्ष रखने का और अपने आप को बचाने का वकील हायर करने का हमारा हक होगा, ठीक है। यही चीज़ जो पहला इसका क्लॉज बोलता है कि हमें जो है ग्राउंड बताना पड़ेगा और उसके आधार पे जो हम अपना वकील रख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जब अरेस्ट हो गया वो पर्सन तो 24 घंटा के अंदर उसको पूरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन इसमें जो है एक चीज़ का ध्यान रखना कि ट्रेवल टाइम को खत्म कर दिया जाता है। इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि जो है ट्रेवल जर्नी को कंक्लूड किया जाए कि एक्सक्लूड किया जाता है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है। तो इसमें ट्रेवल जर्नी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड करके 24 घंटे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है अगर मान लीजिए कि अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है आपका जो है मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है इसमें 2-3 जगह पे नहीं लागू होता है, कहीं लागू होता है कहीं नहीं लागू। उसका हम क्लॉज बाई क्लॉज अपन बात कर ले अगर, तो जनरली जो एलियन है, जैसे पाकिस्तान का कोई आर्मी है पर्सनल है, या जो वहाँ का कोई जासूस इंडिया में, या चाइना कोई जासूस इंडिया में है,
तो उसको एलियन माना जाएगा, उस पर ये रूल नहीं लागू होगा। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लेके आती है, जैसे ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लेके आती है तो उसमें जो है सो ये चीज़ नहीं लागू होगा, आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा और काफ़ी टाइम तक आपको बंद करके रखा जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक टाइम पीरियड है कि 3 महीना, 3 महीने के बाद में अगर रखना है तो हाई कोर्ट में एक कमेटी बनती है, हाई कोर्ट जज की एक कमेटी बनती है जिसमें लगभग 3 जज रहते हैं और वह रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ भैया इनको आगे बढ़ाना है या यही मतलब इनको छोड़ देना है। तो ये जो कमेटी बनती है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये आपको पहला चीज़ है, एलियन जो है सो मतलब कि जासूस वगैरह पे नहीं अप्लाई होगा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन केस है, गवर्नमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज करती है तो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसमें जो है 3 महीने ज़्यादा होगा तो हम आपको बता दें एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करता है क्या करना है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये इसका गवर्नमेंट बहुत मिसयूज करती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है गवर्नमेंट बहुत मिसयूज करती है और इसके कारण बहुत सारे लोगों को जैसे उठा के जेल में डाल देती है। जैसे उसके खिलाफ में कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो जबरदस्ती में जेल में डाल देगी। अब 3 महीने के लिए वो बंदा तो अंदर चला गया, अब 3 महीना बाद में जब कोर्ट सही है गलत है क्या नहीं उसके बाद की बात है ना। 3 महीने के लिए तो वो पुलिस कस्टडी मांग लिए, कभी कुछ कर लिए, कुछ ऐसे करते करते वो 2-3 महीना हो जाता है इंट्रोगेशन और परेशान किया जाता है। तो ये सही बात नहीं है। तो ये आप आज हमने आपके जो है 2 आर्टिकल डिस्कस किए, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22, ठीक है।